वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के टाइप्स के बारे में सबसे पहला टाइप है इंटरनल इकोनॉमीज़। इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो होता है वो बेसिकली हमने इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में पढ़ा था कि कंपनी कॉस्ट को रिड्यूस करती है, एवरेज कॉस्ट को कम करती है। ये एक एडवांटेज होता है फर्म के पास, जैसे फर्म ग्रोथ करती है और कंपनी अपनी कॉस्ट को डिक्रीज़ करने में लगती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है तेज़ी से। तो इंटरनल इकोनॉमीज़ क्या है, जिसमें कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी लेकिन फर्म की ग्रोथ पे ध्यान देगी। फर्म की ग्रोथ का जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ करेगी। फर्म की ग्रोथ जो होगी वो तेज़ी से होगी और इससे लोअर यूनिट कॉस्ट एक फर्म की आगे बढ़ेगी, यानी कि फर्म के ऊपर यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल देखा गया है। सो इट रेफर्स टू द एडवांटेज दैट अराइज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फर्म। फर्म की ग्रोथ पे इंटरनल इकोनॉमीज़ होता है। व्हेन अ फर्म रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्शन, इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आर अचीव्ड। जब फर्म कॉस्ट को रिड्यूस करती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो वहाँ पर कंपनी का इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव होता है। इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल रिलेट टू लोअर यूनिट कॉस्ट। लो यूनिट कॉस्ट से रिलेट करता है इंटरनल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। एक्सटर्नल की बात की जाए तो पूरी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फर्म्स आ गई है। हमने इंटरनल की बात करी थी, उसमें एक फर्म की बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की आ गई। इंडस्ट्री की बात की जाइए, आउटसाइड ऑफ ए फर्म को देखा गया यहाँ पर, जो इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि हम पहले देखते थे कि इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर इनसाइट्स को अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर इनसाइट्स को भी अफेक्ट करते हैं लेकिन एक्सटर्नल तरीके से करते हैं, एक्सटर्नल के फैक्टर्स की मदद से करते हैं। तो लेकिन इंटरनल में के बाद जो सेकंड है एक्सटर्नल, वो हम यहाँ पे फर्म की ग्रोथ भी देखते हैं इसमें, और एक एडवांटेज देखते हैं कि फर्म किस तरीके से काम करती है लोअर कॉस्ट पे, अपने स्कोप ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाती है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा करती है, अपना कॉस्ट जो है वो कम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में आती है। इट रेफर्स टू द एडवांटेजेस फर्म्स कैन गेन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। अगर किसी की इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात की जाए तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज से रिलेट करता है। इट इज़ नॉर्मली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया से एसोसिएट करेगा। एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आउटसाइड ऑफ ए फर्म एंड विद इन एन इंडस्ट्री। फर्म के आउटसाइड को अफेक्ट करता है इंडस्ट्री के साथ साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्हेन एन इंडस्ट्रीज स्कोप ऑफ ऑपरेशन एक्सपेंड ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ बेटर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन अ कॉस्ट फॉर अ कंपनी वर्किंग विद इन दैट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का स्कोप ऑफ ऑपरेशन तब कब बढ़ जाएगा, जब उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। जितना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, कंपनी उतना अपने गुड्स को ज़्यादातर एरियाज़ में पहुंचा पाएगी। तो एक आउटसाइड फैक्टर की वजह से कंपनी को इनसाइडली बेनिफिट मिल रहा है। ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने से कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा माल को सेल करेगी, गुड्स को सेल करेगी, और वहाँ पर कंपनी को लो कॉस्ट में फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ है। तो दोनों में फ़र्क है, इंटरनल एक्सटर्नल में। इंटरनल में एडवांटेज देखा जाता है फर्म की ग्रोथ, फर्म की इंटरनल फैक्टर्स को लो कॉस्ट रेट पर, लेकिन एक्सटर्नल में एक्सटर्नल फैक्टर्स की मदद से कंपनी की कॉस्ट कम होती है। वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यहाँ माना गया है। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कब अचीव होगा, जब फर्म की जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से यहाँ पे तेज़ी से बढ़े। एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कंपनी की कॉस्ट कम हो, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कंपनी पर यूनिट कॉस्ट को डिक्रीज़ करके अपने ऑपरेशंस को, बिजनेस ऑपरेशन को तेज़ी से बढ़ा पाएगी। तो दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जिसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के बारे में बात करी है। थैंक यू।